हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से कर्नाटक के अरकान असेंबली की मुलाकातों में इजाफे को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर टीआरएस को भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील कर दिया जाता है तो कर्नाटक के जेडीएस, कांग्रेस व बीजेपी के बाज अरकान असेंबली भी बीआरएस टिकट पर मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस के मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि वहां बीजेपी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त होगी, क्योंकि रियासत भर में कांग्रेस की लहर उरूज पर है। लेकिन कांग्रेस के वो अरकान असेंबली जिन्हें आइंदा इंतखाबात में टिकट हासिल नहीं होगा, वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के बीआरएस में तब्दील होने का इंतजार कर रहे हैं। जनता दल सेक्युलर के वो अरकान असेंबली जिन्हें अपने बलबूते पर इंतखाबात में कामयाबी का यकीन नहीं है, वो बीआरएस टिकट पर मुकाबला या बीआरएस की तायद लेने की कोशिश कर रहे। बीजेपी अरकान असेंबली जो पार्टी लहर के सबब कामयाब हुए थे, वो भी कांग्रेस या जेडीएस के बजाय बीआरएस में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से गुज़िश्ता एक महीने में जायद अज 7 अरकान असेंबली ने प्रगति भवन में खुफिया मुलाकातें की और कर्नाटक अरकान असेंबली ने अपने सियासी मुस्तकबिल के मुतालिक और बीआरएस के क़याम पर केसीआर की हिकमत अमली के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। हुकूमत तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2020 की दरख्वास्तों की रकूमात अब तक जारी नहीं की गई, जबकि 2022 में दरख्वास्तें दाखिल करने वाले तलबा की स्कॉलरशिप्स मंजूर हो चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की रकूमात की इजराई में ताखिर से मुतल्लिक दरियाफ्त करने पर इंकशाफ हुआ कि महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से बिलों की रवानगी के बावजूद महकमे फाइनेंस इन तलबा के खातों में रकूमात मुंतकिल करने से कासिर है जिन्हें स्कॉलरशिप्स मंजूर हो चुकी है। बताया जाता है कि जिन अजला की दरख्वास्त गुजारों की तादाद कम है, वहाँ तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की रकूमात जारी की जा रही और हैदराबाद, निजामाबाद, रंगारेड्डी, मलकाजगिरी, मिर्चल के दरख्वास्त गुजारों को रकूमात की मंजूरी और उनके खातों में मुंतकली की ऑनलाइन तफसीलात फराहम करने के बावजूद उन्हें रकूमात नहीं मिली है, जो कि महकमे अक़लियती बहबूद और महकमे फाइनेंस के लापरवाह रवैये का सबूत है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की मंजूरी को नजर में रखते हुए जो तलबा बैरून मुल्क जामियात में दाखिला लेकर इस उम्मीद के साथ रवाना हो चुके हैं कि स्कॉलरशिप्स की इजराई के बाद तालीम के लिए गए खर्च की अदायगी कर दी जाएगी, उन तलबा के वालिदैन व सरपरस्त अब कर्ज के बोझ से मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि हुकूमत से स्कॉलरशिप्स की इजराई में 2 साल तक की ताखिर तलबा के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की तकमील होने लगी है और जिन लोगों ने कर्ज दिया था वो अब कर्ज की वापसी पर जोर दे रहे। हैदराबाद के तलबा को स्कॉलरशिप्स की इजराई में ताखिर पर कहा जा रहा कि महकमे फाइनेंस से बिलों की वसूली के बावजूद रकूमात की अदम इजराई की बुनियादी वजह महकमे अक़लियती बहबूद से बरवक्त मुनासिब पैरवी न किया जाना है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने पुराने शहर के तरक्याती कामों के सिलसिले में सरदार महल की तरक्की व आहकपाशी के अलावा मरम्मती कामों का एक मरतबा फिर से ऐलान किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने सरदार महल की मरम्मत व तज़यीन नौ के सिलसिले में जारी किए गए एक नक्शे के साथ तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि तारीख़ी चार मीनार के दामन में ये मरकज सयाहों के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बाइस होगा, क्योंकि सरदार में महल में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से आर्ट्स गैलरी, कैफे एंड स्टूडियोज के अलावा रिहाइश के इंतजामात को भी यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में सबसे पहले रियासती हुकूमत की जानिब से सरदार महल को सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने का ऐलान किया गया था और बाद डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरान हुकूमत में भी सरदार महल को फूड कोर्ट में तब्दील करने के इक़दाम का ऐलान किया गया था और तश्कील तेलंगाना के बाद मुतअद्दिद मरतबा सरदार महल की तज़यीन व मरम्मत के अलावा इस तारीखी महल को आर्ट गैलरी और फूड कोर्ट के तर्ज पर तरक्की देने के अलावा हैदराबाद की तहजीबी मरकज के तौर पर फरोग देने के इक़दाम की मनसूबाबंदी के सिलसिले में ऐलानात किए गए। लेकिन गुज़िश्ता यौम अरविंद कुमार ने इन ऐलानात से एक कदम आगे बढ़ते हुए सरदार महल की तज़यीन व मरम्मत के सिलसिले में तैयार किया गया एक नक्शा भी पेश किया। ज़राए के मुताबिक सरदार महल को महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने क़ुली क़ुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तवस्सुत से एक तहजीबी मरकज के तौर पर तरक्की देने के अलावा इस मुकाम पर शहर हैदराबाद की तारीख से मुत्तल्लिक़ तस्वीरी नुमाइश और तहजीबी प्रोग्राम्स के लिए जगह की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दामात का मंसूबा तैयार किया गया।
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। आसिफ साहब ने नवाब मीर उस्मान अली खान के फलाही इक़दामात की तारीफ में बहुत कुछ कहा और लिखा जाता है, लेकिन उर्दू ज़रिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों से उर्दू और अरबी को मनसूबाबंद साजिश के तहत हटा दिया गया, लेकिन निज़ाम दक्कन की तारीफ करने वाले कायदीन खामोश हैं। मुख्तलिफ शोबेजात में उर्दू ज़रिए तालीम के मकसद से कायम करदा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू की ज़बो हाली पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है। नवाब मीर उस्मान अली खान ने न सिर्फ जामिया उस्मानिया कायम की थी, बल्कि मुल्क की कई यूनिवर्सिटीज के लिए भारी डोनेशन दिया था। कई यूनिवर्सिटीज को माहाना इमदाद मुकर्रर की गई थी। मुल्क की आज़ादी के साथ ही मुतसब हुकूमतों ने जामिया उस्मानिया की शनाख्त को मिटाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का जरिए तालीम उर्दू से अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया। 1951 से जरिए तालीमी तब्दीली के साथ लोगों में शामिल अरबी और उर्दू को बतदरिज निकालकर तेलुगु और हिंदी को शामिल किया गया। बताया जाता है कि 1956 में हैदराबाद स्टेट के आंध्र प्रदेश में इंजमाम के बाद उर्दू तहरीर जामिया उस्मानिया को तेलुगु से तब्दील कर दिया गया। लोगों की तब्दीली में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हुकूमतों का अहम रोल रहा, लेकिन अलहदा तेलंगाना में यूनिवर्सिटी की 100 साला तकारीब मनाई गई, जिसमें यूनिवर्सिटी का लोगो बतौर खास जारी किया गया। लोगों की इजराई के बाद न सिर्फ उर्दू दां तबका बल्कि सेक्युलर गैर मुस्लिम अफराद ने भी नाराजगी जताई और केसीआर हुकूमत से मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी के कदीम लोगों को बहाल किया जाए। तेलंगाना तहरीक में केसीआर हर साल निजाम हैदराबाद की मजार पर हाजिरी दिया करते थे। उन्होंने असेंबली में भी निजाम की तारीफ की और उन्हें अपना बादशाह करार दिया था। तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा है, लेकिन हुकूमत ने यूनिवर्सिटी के लोगों में उर्दू की शमूलियत पर कोई तवज्जो नहीं की। यूनिवर्सिटी के हकीकी लोगों में आसिफ साबे का ताज शामिल था, जिसके इतराफ कुरानी आयत नूर आला नूर तर्ज था। ताज के नीचे हदीस मुबारका अना मदीनता इल्म वो आला बाबा को शामिल किया गया था। लोगों के दरमियान उस्मानिया का आइन शामिल था, जबकि एतराफ में अंग्रेजी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी लिखा गया था। लोगों के आखिर हिस्से में उर्दू में जामिया उस्मानिया तहरीर था, लेकिन मुतसब ओहदेदार और हुकूमतों के ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वक्फे से लोगों में तब्दीली की गई। ये तब्दीलियां इंतहाई राजदारी से की गई और अवाम को बेखबर रखा गया। यूनिवर्सिटी 100 साला तकारीब में लोगों की इजराई के बाद अवाम को पता चला कि उर्दू जरिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी तासुब का शिकार हो चुकी है। नए लोगों में सिवाय आइन के उर्दू कुछ भी बाकी नहीं। लोगों की बहाली या कम अज कम उर्दू की शमूलियत के लिए साबिक़ तलबा ने बाकायदा मुहिम चलाई गई, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। निज़ाम हैदराबाद के कारनामों की तारीफ करना हर किसी के लिए आसान है, लेकिन उर्दू जुबान से मोहब्बत का सबूत देना हो तो हुकूमत को चाहिए कि लोगों में उर्दू को बहाल करके नया लोगो तैयार करे। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में जलजले के झटके महसूस किए गए। कोहिर मंडल के बिलालपुर में जलजले के झटकों के साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी भी तरह के जानी व माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। मंगल की सुबह की अवलिन सातों में जिस वक्त जलजले के झटके महसूस किए गए, लोग गहरी नींद में थे। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.6 दर्ज की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जनवरी में भी कोहिर में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो
या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 939-055-8802, 8686-78-110, 8919-723020। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।